हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमजीआई ओपन स्कूल। जहां पर आपको आज मैं बताने जा रहा हूं एनआईएस में स्ट्रीम 2 में एडमिशन का पूरा प्रोसेस वन बाय वन। जी हाँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और ये चैनल आपका एमजीआई ओपन स्कूल पूरी तरह डेडिकेटेड है सिर्फ एनआईएस के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ओपन स्कूल में एडमिशन लेने में, क्लासेस लेने में कहीं प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये हमने चैनल स्टार्ट किया है एमजीआई ओपन स्कूल के नाम से, जिसमें आपको प्रॉपर जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसके ऊपर पूरी मिलेगी। और बिल्कुल फ्री गाइडेंस है। यहाँ पर हम आपसे कोई रुपए नहीं मांग रहे हैं, कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम कुछ भी आपसे चार्ज नहीं लेंगे। हाँ, अगर आपको एडमिशन ऑनलाइन लेने में कोई दिक्कत आती है तो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो पूरी आपको फ्री गाइडेंस करेंगे। उसके बावजूद भी आप एडमिशन नहीं कर पाते हैं और आप कहते हैं कि सर हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो हमसे गलतियां हो सकती हैं या कुछ हो सकता है, तो हम आपसे उसका एक काउंसलिंग चार्ज जो होता है वो नॉर्मल है 1999 रुपये, वो हम चार्ज करते हैं। उस 999 रुपये में हम आपको जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं तब तक हम पूरा अपडेट करते हैं। असाइनमेंट्स कब बनेंगे, पेपर्स कब होंगे, डेट शीट कब आएगी, और डेट शीट आ गई तो हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। मतलब आपका एक चैनल बन जाएगा, हमारे साथ एक ग्रुप बन जाएगा। तो आज हम आपको स्ट्रीम 2 जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाले हैं सिर्फ उसका वन बाय वन प्रोसेस बता रहे हैं। इसकी अगली वीडियो में मैं आपके साथ लेके आऊंगा स्ट्रीम 1 का। तो स्ट्रीम 2 की बात करते हैं पहले। तो हम जो वीडियो हमारी देख रहे हैं प्लीज एंड तक जरूर देखना, लास्ट तक जरूर देखना। और आपको लगता है कि आपके लिए इंफॉर्मेशन बेस्ट है, आपको लगता है ये आपके लिए फायदेमंद है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और आगे फॉरवर्ड भी करना। तो स्ट्रीम 2 में पहले हम बताते हैं कि इसमें कौन सा बच्चा एडमिशन ले सकता है। ठीक है ना। पहली चीज बेटे, इसमें सिर्फ जिन बच्चों की 10th या 12th में कंपार्टमेंट या फिर कंपार्टमेंट या फेल हो गए हैं वो ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। कुछ बच्चों के मेरे पास में क्वेश्चन आए थे कि सर हमने तो पिछले साल फेल हुए थे या हम 2 साल पहले हुए थे। तो चाहे कोई बच्चा 2 साल पहले हुआ हो, चाहे वो इस साल हुआ हो, मतलब प्रीवियस 5 ईयर्स में वो स्टूडेंट कभी भी फेल या कंपार्टमेंट होता है तो वो बच्चा स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले सकता है। तो आज मैं आपको पूरा एनआईएस की वेबसाइट पे भी जाके पूरा आपको दिखाऊंगा कि इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम ये चीज जान लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी 10वीं और 12वीं के बच्चों को। बेटे डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई क्लास 10th का बच्चा है तो ध्यान देना, स्ट्रीम 2 अक्टूबर एग्जाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अपलोड ऑनलाइन। ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं, कहीं जमा नहीं करने हैं, है ना। डिपॉजिट क्या होगा, जमा क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो अपलोड होंगे ऑनलाइन वो क्या क्या चाहिए। तो ध्यान दो, अगर आप 10th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो 10th क्लास के लिए आपको चाहिए 10वीं की ओरिजिनल, जो आपकी फेल्ड या कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट है वो यहाँ चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ आपको 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट जो आपकी फेल्ड है उसको अपलोड करना है, पहले अपलोड करना है जो ओरिजिनल मार्कशीट है। ठीक है। उसके बाद में एक आपको आधार कार्ड चाहिए, जो आधार कार्ड का नंबर स्टार्टिंग में भी लिखा जाएगा और फिर उसकी स्कैन कॉपी भी अपलोड होगी। दूसरा बेटे एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपका एक सिग्नेचर। ये आपको 1 2 3 एंड 4 ये चार चीजें आपको अपने पास रखनी है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। ठीक है। अब 12th क्लास के बच्चों के लिए, 12th के लिए बेटे आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है जिस भी साल आपने पास किया है।
क्योंकि 12वीं में तो वही बच्चा एडमिशन लेगा जो 10वीं पास होगा। ठीक है, उसके बाद में जो 12th की फेल्ड मार्कशीट है ओरिजिनल, वो भी आपको अपलोड करनी है। क्लियर है? तो 12वीं में एडमिशन लेने के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की फेल्ड मार्कशीट, एक आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो और साथ में आपका सिग्नेचर, ये चीजें आपको अपलोड करनी है। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एनआईवीएस की वेबसाइट पे लेके कैसे फॉर्म भरा जाता है वो पूरा बताऊंगा। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब बात करते हैं टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। टीओसी, यहाँ बेटे आप चाहे एक सब्जेक्ट में फेल हो चाहे दो सब्जेक्ट में, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम तो सिर्फ एक में फेल हैं, चार में पास हैं, तो क्या हमारे चारों सब्जेक्ट के नंबर ट्रांसफर नहीं होंगे? नहीं। अगर बच्चा एनआईओएस के अलावा किसी दूसरे बोर्ड से फेल है, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार, यूपी, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर बच्चा कंपार्टमेंट या फेल्ड है, तो उसके मैक्सिमम जो टीओसी होंगे वो होंगे दो सब्जेक्ट। टीओसी मतलब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, है ना? तो दो सब्जेक्ट आपके ट्रांसफर होंगे और जो एग्जाम देने पड़ेंगे वो देने पड़ेंगे कम से कम तीन, चाहे वो 10th का बच्चा हो और चाहे 12th का बच्चा हो। 10th के बच्चे बड़े आराम से पास हो सकते हैं अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले। तो बेटे ये बात मैंने आपको अभी जो बताई है वो है, सबसे पहली चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट्स है वो, दूसरा टीओसी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, आपके दो सब्जेक्ट के होंगे, तीन आपको एग्जाम देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा इसके अलावा आपको जब आप एडमिशन फॉर्म अपलोड कर दोगे, वो अपलोड कैसे करोगे वो मैं यहाँ बताऊंगा। अपलोड करने के बाद में जो आपकी 10th की जो फेल बच्चे हैं या 12th में हैं, तो वो आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपके एनआईओएस के जो आपके नियर बाय रीजनल सेंटर है वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। जब आप एडमिशन फॉर्म करेंगे तो वहाँ सबमिट कराना पड़ेगा, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट बताऊंगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ एनआईओएस की वेबसाइट पर। बेटे एनआईओएस की वेबसाइट का नाम है www.nios.ac.in। जी हाँ, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, www.nios.ac.in। आपको किसी और फर्जी वेबसाइट पर नहीं जाना है, इसी वेबसाइट पर जाना है। किसी भी सेंटर वाले की वेबसाइट पर नहीं जाना है। आपको ओरिजिनल जो आएगी वो आएगी www.nios.ac.in। आपको इसी वेबसाइट पर जाना है जो कुछ ऐसी दिखेगी आपको। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए आपको कहाँ पर जाना है? बेटे इसी वेबसाइट को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर दो जगह आ रही है। एक आ रही है एडमिशन, ये आपको दिख जाएगा एडमिशन, एक यहाँ लिखा हुआ है और एक नीचे लिखा हुआ है। आपको कहीं पर भी क्लिक कर देना है, चाहे ऊपर वाले पर क्लिक कर दो एडमिशन, चाहे नीचे वाले पर। तो करके देखते हैं हम लोग, चलो यहाँ करते हैं, इस पर कर दिया मैंने, नीचे वाले पर। तो यहाँ आ गया है, आपकी कुछ ऐसी दिखेगी वेबसाइट जिसमें लिखा होगा स्टूडेंट पोर्टल। तो आप अभी थे एनआईओएस की वेबसाइट पर जहां पर आ गए आप स्टूडेंट पोर्टल। देखो बहुत आसान है एडमिशन करना। जब हम किसी चीज को नहीं देखते हैं, हमें मालूम नहीं होता, तब तक मुश्किल आती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन, फिर यहाँ पर गए हम एडमिशन पर, है ना? अब एडमिशन पर ये चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर, एकेडमिक प्रोस्पेक्टस, प्रोसेस फ्लो एंड एकेडमिक, फिर लिखा हुआ है ऑन डिमांड, नीचे लिखा हुआ है ओबीई रजिस्ट्रेशन। तो आपको ऑन डिमांड पर भी नहीं जाना है, ओबीई पर भी नहीं जाना है, क्योंकि आप एकेडमिक में एडमिशन ले रहे हो। 10वीं 12वीं क्या है? एकेडमिक है। तो आप एकेडमिक में एडमिशन ले रहे हो, आपने एकेडमिक पर क्लिक कर देना। अब आपने एकेडमिक पर क्लिक कर दिया, है ना? यहाँ पर आ गया स्ट्रीम 1 अप्रैल 2026
नीचे आ गया स्ट्रीम टू ओपन, मतलब स्ट्रीम टू में जो अक्टूबर में एग्जाम होंगे उनके एडमिशन अभी ओपन है ना। मैं आपको एक बार फिर फ्लैशबैक बता देता हूँ। आपको NIOS की वेबसाइट पर जाना है, nios.ac.in। उसके बाद में आपको नीचे आते रहना है और एडमिशन पर क्लिक करना है ना। एडमिशन के बाद में जब आपका ऐसा खुलेगा, फिर वहां पर आपको एकेडमिक पर क्लिक करना है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये MGI ओपन स्कूल के नाम से है। और ये चैनल हमेशा सब्सक्राइब रखो, क्योंकि ये स्पेशली डेडिकेटेड है ओनली फॉर NIOS ओपन स्कूल के लिए। यहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं। अगर किसी बच्चे को लाइव क्लासेस लेनी है, रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी है, तो वो भी यहाँ पर 10th के लिए, 12th के लिए अभी नहीं है, 10th के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब बेटे चलते हैं स्ट्रीम टू में ओपन। हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया ओपन पर, ठीक है। यहाँ पर ओपन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो बहुत सिंपल है बेटे, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। बेटे सिलेक्ट स्टेट, आप जिस स्टेट से आते हो, सपोज करो यहाँ पर आसाम लिख दिया मैंने, आसाम लिख दो। सिलेक्ट कोर्स, आपको सेकेंडरी पे जाना है, सीनियर सेकेंडरी, जो आपका एडमिशन है सेकेंडरी, आपने सेकेंडरी क्लिक कर। आइडेंटिटी टाइप, अब बेटे आधार कार्ड तो सबके पास होता है, आधार कार्ड सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर, आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना है ना। तो आप आ गए एडमिशन्स पर, जहां पर आपने स्टेट सेलेक्ट कर दिया, जिस स्टेट से है, कोर्स, क्लास 10th 12th है वो सिलेक्ट कर लिया। फिर आधार, और यहाँ पर आधार नंबर जैसे ही आप डालोगे तो आपके पास में यहाँ पर आएगा सबमिट का ऑप्शन। अब क्योंकि यहाँ मैं किसी बच्चे का एडमिशन नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो सबमिट का नहीं है ना। सबमिट का जैसे ही ऑप्शन आएगा, वहां पर आप अपना पूरा सर्टिफिकेट के हिसाब से अपना नाम, क्लास, जो भी उसमें चीजें पूछेंगे भी, जैसे पहले ऑफलाइन में फॉर्म भरा जाता था, फादर्स नेम, अपना नाम, पेरेंट्स नेम, सब्जेक्ट सिलेक्शन, यही आपको भरना है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर, या हमारा जो गूगल फॉर्म है एडमिशन की इंक्वायरी के लिए, आप उसको फिल कर दो, या आप कॉल कर दो, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको फॉर्म भरना बताएंगे। अगर आप नहीं भर पाएंगे तो हम यहाँ से भर देंगे आपका, है ना। और फीस, फीस क्या होगी बेटे, फीस जो लास्ट में आएगी वो ही आपको सबमिट करनी है। एट द एंड आपको कहीं चक्कर में नहीं पड़ना है कि फीस कितनी है। लास्ट में जब आपका फॉर्म फिल होगा तो उस पर आएगा ये फीस आपकी बनी है, तो वो आप अपने मोबाइल से या अपने स्कैनर से, जो आपकी आईडी है उससे आप भर सकते हो। हमारा जो काउंसलिंग चार्ज है वो हम आपसे अपने अकाउंट में लेते हैं अपनी तरफ से, बट आप NIOS की जो फीस लगेगी वो आप खुद से भी फिल कर सकते हो, है ना। तो उम्मीद है कि स्ट्रीम टू का स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस आ गया होगा समझ में। इसके बाद क्या होता है स्ट्रीम टू में, कि आपको थोड़ी सी ध्यान देना होता है कि यहाँ पर अगर आपका 10वीं किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से नहीं होता है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और उस केस में NIOS आपकी फीस रिफंड नहीं करता है। तो ध्यान देना, आपका 10वीं किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। जब आप पूरा फॉर्म अपना फिल कर लेंगे, तो फिर लास्ट में जो आपका रोल नंबर आएगा, रोल नंबर कितने दिन में आता है, 30 से 45 दिन में आ जाता है, बल्कि जल्दी ही आ जाता है। उसके बाद आपको अपनी मार्कशीट जो होती है, जो 10वीं या 12वीं की फेल मार्कशीट होती है, उस फार्म के साथ अटैच करके आपको अपने नियर बाई रीजनल सेंटर जिस स्टेट में हो वहां पर वो डिपॉजिट करनी होती है। उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। तो उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं।
फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके। थैंक यू बच्चों।